चलिए रुक करेंगे खबर 392 तहसील की ओर। जयपुर के सुभाष चौक पर निर्जला एकादशी पर्व मनाया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद अजय यादव, समाजसेवी राघव भार्गव, उमेश शर्मा, सुभाष शर्मा, नरेश भार्गव, अजय भार्गव ने शिविर लगाकर राहगीरों को शरबत और आइसक्रीम का वितरण किया। भीषण गर्मी में मीठा शरबत पीकर लोगों ने राहत महसूस की। फुलेरा की सब्जी मंडी प्रांगण में फल सब्जी थोक व खुदरा विक्रेताओं ने व्यापार महासंघ अध्यक्ष मनोज आहूजा के साथ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया। फल सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष निरंजन सैनी ने व्यापार महासंघ अध्यक्ष मनोज आहूजा से सहयोग की अपील करते हुए नगर पालिका से फल सब्जी थोक मंडी के लिए भूमि आवंटन कराने की मांग कर ज्ञापन सौंपा गया। सावर के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर स्थित खाटू श्याम मंदिर में निर्जला एकादशी पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में देश के ख्यातनाम कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। श्याम बाबा के सुंदर भजनों पर झूमते हुए श्रद्धालु दिखाई। कठुमर में अतिक्रमण और गंदे पानी के भराव से बंद पड़े रास्ते को खुलवाने के लिए पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रंजीत चौधरी ने तहसीलदार राजेश मीना को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अतिक्रमण हटाने और गंदे पानी कीचड़ की सफाई कराकर रास्ता खुलवाने की मांग की है। कठुमर में आम आदमी पार्टी द्वारा कठुमर विधानसभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह खंडेलवाल धर्मशाला खेड़ली में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष चरण दास, भरतपुर लोकसभा अध्यक्ष जोगेंद्र बसेरी चौधरी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजमोहन परेवा ने। कठुमर में लंबे समय से बंद पड़े मसूरी के बीच स्थित सूर्य के प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर का ताला विधायक और ग्रामीणों की मौजूदगी में खोला गया। इस मौके पर कई लोगों का संबोधन भी हुआ, जिसमें सभी वक्ताओं ने मंदिर का दरबार खुलने पर खुशी जताई। कठुमर के रेला गांव निवासी दिव्यांग मनोज चौधरी ने खाटू धाम की 30वीं नंगे पैर पैदल यात्रा पूरी की। बताया गया कि मनोज कई वर्ष से पैदल चलने में भारी परेशानी महसूस करते थे। पहले चलने में, वहीं अब लगातार बाबा की पैदल यात्रा करने पर परिजन और ग्रामीण चमत्कार मानते हैं। चिड़ावा में विश्व की 5000 हस्तियों में शामिल रहे नामी साहित्यकार महोपाध्याय डॉक्टर ओम प्रकाश सामो थाने में कॉपीराइट एक्ट का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने नकली कलर पेंट बेचने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया। एशियन कंपनी के प्रतिनिधियों ने कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्ज कराया। किशनगढ़ तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री के लिए चक्कर कटवाने और रिश्वत मांगने पर आवेदकों ने रोष व्यक्त किया है। आवेदकों ने आरोप लगाए हैं कि कर्मचारी सर्वर डाउन और पोर्टल नहीं चलने का बहाना बनाकर चक्कर कटवा रहे हैं और काम करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। बसाऊ में हवेली पर कब्जा करने के लिए ऐसे कैंपर गाड़ी से गेट को टक्कर मारकर दहशत फैलाने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीएसपी रोहिताश देविंदा के निर्देशन में पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कैंपर को भी जब्त कर लिया। सांगानेर और वाटिका के आसपास के गांव में आंधी के साथ बारिश हुई, वहीं आसमान में छाई काली घटाएं। ओम प्रकाश पारिक ने बताया कि बरसात से इस बार गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। झुंझुनू में 1 जून 1966 को 17वीं बटालियन का जन्म हुआ, जिसको लेकर हर वर्ष पूरे भारत में 17 बटालियन द जाट रेजिमेंट का स्थापना दिवस मनाया जाता है। शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बटालियन ने कारगिल लड़ाई में 3 पोस्ट हासिल कर देश का मान बढ़ाया था। पावटा के जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर 200 महिलाओं ने मिलकर धरना दिया। ढाणी खारवाल में पानी की नई टंकी बनकर तैयार हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से पानी की विकट समस्या बनी हुई है। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति किशनगढ़ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 23 मई को कृषि विभाग को आंदोलन के नोटिस के क्रम में प्रथम चरण में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय पर समस्त कृषि पर्यवेक्षकों ने इकट्ठा होकर विभाग द्वारा निर्देश दिए। मोबाइल फोन वापस जमा कराएं और सभी विभागीय व्हाट्सएप ग्रुपों से लेफ्ट हुए।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का शुभारंभ उपखंड अधिकारी गंगाधर मीना की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान कैंपेन में डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल और सीबीईओ भारत भूषण शर्मा सहित अनेक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीकर शहर में वार्ड नंबर 58 में शहर विधायक राजेंद्र पारेख ने सीवरेज परियोजना 2.0 फेज प्रथम का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर शहर विधायक राजेंद्र पारेख ने कहा कि वार्ड नंबर 58 में दूसरे फेज का शिलान्यास भी किया गया। कठुबर में ग्राम पंचायत मथुरा हेडा और रेटा में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का विधायक बाबूलाल बैरवा ने शामिल होकर लाभार्थी और ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं निजी सचिव बीरू बैरवा ने बताया कि विधायक बैरवा ने पत्थर पहाड़ी गांव में इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास किया है। खेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत मथुरा हेडा के गांव पत्थर पहाड़ी में 10 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर, अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश सैनी आदि मौजूद थे। खेड़ली कस्बे के घोसराना रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की मालगाड़ी से टक्कर कटकर मौत हुई है। सूचना पर खेड़ली आरपीएफ और स्थानीय खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पटरी के पास मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए खेड़ली के राजकीय रेफरल अस्पताल भेजा गया। मृतक की पहचान उसके पास मिले आधार कार्ड से की गई है। खेड़ली क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ली रेल के राजीव गांधी सेवा भवन पर नरेगा मैट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 1 दर्जन ग्राम पंचायतों के नरेगा मैट में आकर प्रशिक्षण लेते हुए दिखाई दिए। इस दौरान ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को आयोजित होने वाले मासिक मेले का बाबा श्याम के भोग आरती के साथ समापन हुआ। श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के द्वादशी पर खीर चूरमा का भोग लगाकर अपने नौनिहालों के जात जजूला उतारकर अपने घर परिवार और व्यापार की खुशहाली की मंगल कामना की। चुनाव में यौन शोषण के आरोप में घिरे ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों के धरने का समर्थन लोगों ने दिया है, जिसमें समर्थन में जाट समाज, संयुक्त किसान मोर्चा और चौधरी चरण सिंह विकास समिति की ओर से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। इससे पूर्व जाट समाज और चौधरी चरण सिंह विकास समिति के पदाधिकारी और सदस्य वीर सावरकर स्कूल में एकत्रित हुए। वाटिका में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर में सभा को सुनकर रमेश यादव, लोकेंद्र सिंह और भंवर माली ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का निश्चय किया है। कठुआ में जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने महंगाई राहत कैंप और ग्राम पंचायत रेटा कैंप का निरीक्षण किया। इस मौके पर कलेक्टर ने व्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर की प्रशंसा की। वहीं कलेक्टर ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड देकर योजनाओं पर चर्चा की। अलवर के किशनगढ़ बास खैरथल बिजली घर तिराहे पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका अनावरण विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में विधिवत रूप से किया गया। उनके बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सिख समाज सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर के रामगढ़ में बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार नौगावा के आलमपुर गांव निवासी 40 वर्षीय बिट्टू सिंह की मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया का प्रयास किया, लेकिन बहनों ने शव नहीं ले जाने दिया। सीकर में भूतपूर्व सैनिकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार आरक्षण में हमारी नौकरियों को जीरो कर रही है। दूदू में जाट विकास समिति की ओर से 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले बालिका हॉस्टल की नींव नरेना दादू पीठाधीश्वर गोपाल दास महाराज और धन्ना पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य महाराज की मौजूदगी में समारोह में जाट समाज के भामा शाह ने एक ही दिन में 1 करोड़ की धनराशि इकट्ठा की। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश अशोक चौधरी ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है और 2.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने अश्लील फोटो खींचकर पीड़िता को 6 महीने तक ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया था। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी द्वारा डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बनाए जाने पर पाली और तेसूरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राठौड़ को बधाई देकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आभार व्यक्त किया।
फलौदी में रेलवे स्टेशन पर जारी ग्रीष्मकालीन जल सेवा में गंगा दशमी और निर्जला एकादशी पर यात्रियों में शीतल जल के साथ ठंडी शरबत पिलाई गई। जन्मभूमि एक्सप्रेस में यात्रियों को भी शरबत वितरित किया गया और यात्रियों ने फलौदी स्टेशन पर जारी जल सेवा को सराहा। फलौदी में अल्ट्रा ट्रैक कंपनी द्वारा पक्षियों के लिए 200 परिंदे, चुग्गा और पानी के लिए लगाए गए। कंपनी द्वारा इस कार्य को लेकर धन्यवाद गणमान्य नागरिकों द्वारा ज्ञापित किया गया। जैसलमेर में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है और 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होगा। गरीब तबके के लोग इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। गलौथरा में एनएसयूआई के मिशन आरंभ की शुरुआत की गई है। इस दौरान कई छात्रों को संगठन से जोड़ने की आवेदन भी भरे गए। पदाधिकारियों को अधिक से अधिक छात्रों को एनएसयूआई से जोड़ने का आह्वान किया गया। शिवराज महाराज के पाली आने पर चाणक्य आश्रम में शिवसेना जिला प्रमुख तख्त सिंह सोलंकी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। वहीं शिवराज महाराज 17 राज्यों की 10,300 किलोमीटर पदयात्रा कर चुके हैं। रामदेवरा में अधीक्षण अभियंता जीवनराम गर्ग ने रामदेवरा पहुंचकर रामदेवरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधीक्षण अभियंता जीवनराम गर्ग ने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। तूफान से पूरे जिले में 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। राष्ट्रीय मरु उद्यान में वन्य जीवों की वाटर होल पद्धति के माध्यम से ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बनाए गए वाटर पॉइंट पर गणना की गई है, लेकिन पिछली बार गणना कैंसिल होने के बाद इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा में वन विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जोधपुर में हर दिन 15 से 20 सांप पकड़े जाते हैं। वहीं वन्य जीव ने कहा कि कहीं भी सांप दिखे तो तुरंत वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम को सूचना दें। चलिए इसे रुक करते हैं खबरा 392 तहसील की ओर और देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले अग्रिम पंक्ति बीएसएफ की 87वीं बटालियन का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीएसएफ ने सीओ रणवीर सिंह के नेतृत्व में परमाणु नगरी पोखरण में प्रभात फेरी का आयोजन कर लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया। रामदेवरा के नवनियुक्त डीवाईएसपी कैलाश बिश्नोई ने रामदेवरा पहुंचकर लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर अमन चैन की प्रार्थना की। इसके साथ ही रामदेवरा पहुंचकर कानून व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान डीवाईएसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। जैसलमेर के रामदेवरा में ग्रामीण इलाकों में बारिश में लोगों को सड़क नहीं होने से आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण सगत सिंह की ढाणी से हाईवे तक पक्की डामर सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। रामदेवरा में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए और साथ में डालीबाई की समाधि के भी दर्शन किए। समदड़ी के जेठंतरी गांव में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। अधिकारी कर्णाराम पटेल ने बताया कि शिविर का योजनाएं ग्रामीणों को लाभ मिल सके, योजनाओं का यही लक्ष्य है और यही उद्देश्य है। समदड़ी क्षेत्र में निर्जला एकादशी ग्रामीण इलाकों में शहरों में बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस निर्जला एकादशी के मौके पर भजन कीर्तन भक्ति संध्या में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही शरबत भी पिलाई। फलौदी के पर्यावरण प्रेमियों की टोली का दल अपना कारवां बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण सेवक शिक्षक ओम प्रकाश कानासर, शिक्षक बाबूराम मांझू, माधाराम मांझू और ओम प्रकाश कावा सहित अन्य लोगों ने काली राणा स्टॉल लगाने में सहयोग किया है। अब मंडला कला में नहीं होगी नशे की सामूहिक मनुहार। फलौदी में ओएसडी संधू ने समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं किसानों से भी वे मिले और नवसृजित जिला फलौदी के ओएसडी जसमीत सिंह संधू और क्षेत्रीय अधिकारी राजवेद मुरली मनोहर व्यास ने क्रय विक्रय सहकारी समिति के समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का निरीक्षण भी किया।
फलौदी में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर परिंदे लगाए जाएंगे। ये सेवा मनोनीत पार्षद और एडहॉक जिला क्रिकेट कमेटी सदस्य हरेंद्र सिंह रणीसर के नेतृत्व में होगा। जतारण में उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर के आदेशों की अनुपालना में आनंदपुर, कालू और आकोदिया ग्राम में कुल 5 केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैतरण में भक्त शिरोमणि मीराबाई के वंशज ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह कुड़की और मानवर्धन सिंह कुड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित और आभार भी जताया गया है। मानवर्धन सिंह कुड़की ने कहा है कि अजमेर की जनसभा में भक्त शिरोमणि मीराबाई को याद करके प्रधानमंत्री ने हम सभी को गौरवान्वित महसूस कराया है। रायपुर में निर्जला एकादशी को लेकर उपखंड में कई जगह पर ग्रामीणों ने गौवंश को हरा चारा खिलाकर दान पुण्य किया है। वहीं कई महिलाओं ने व्रत रखकर भी निर्जला एकादशी की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। रायपुर क्षेत्र में भीषण गर्मी को देखते हुए कई स्थानों पर पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। इसकी वजह से बेसहारा मवेशियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे में समाजसेवी उभामा शाह के सहयोग से सूखे पड़े पानी के टैंकर से पानी डलवाकर गौवंश के लिए पानी की माकूल व्यवस्था की जा रही है। रायपुर से अजमेर नरेंद्र मोदी की सभा में जाते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत का ब्यावर के पास भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश बोहरा की अगुवाई में जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं को गले लगाकर अभिवादन किया और बाद में सभी का फोटो भी खिंचवाया उनके साथ। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जोधपुर जिले की पीपाड़ सिटी नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। गौरतलब है कि 62 वर्ष बाद नगर पालिका की अपने खुद के भवन में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। एनएसयूआई ने अपने संगठन को मजबूत करने और नए सदस्यों को जोड़ने के लिए एनएसयूआई ने आरंभ मिशन लॉन्च किया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कांता ग्वाला ने बताया कि आरंभ मिशन के तहत कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं में आमजन तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा।